ओम शांति। बाबा के इस बेहद शांतिवन में आप सभी योग तपस्या में विशेष इंटरेस्ट लेकर के भाग ले रहे हैं। योग जो बाबा ने हम सबको सहज योग सिखाया है, राजयोग सिखाया है, उस राजयोग से जो हम सबकी जीवन योगी जीवन बनी, योग युक्त स्थिति बन गई। योग लगाने वाले नहीं, ऐसे नहीं कि कुछ समय योग के घंटे हम निश्चित कर देते हैं। कई बाबा के ऐसे पुरुषार्थी बच्चे हैं जो कहते हैं हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे योग करते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं कि योग करना तो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी ये जीवन ही योग युक्त जीवन हो। आपका देखना, बोलना, चलना, खान पान, व्यवहार, उसमें झलक हो योग की कि योगी आत्मा है। ये यहाँ इस संसार में, इस लोक में नहीं है, लेकिन ये अल्लाह लोग, अलौकिक लोग हैं। इस संसार की आकर्षण से मुक्त अलौकिक दुनिया में, अव्यक्त दुनिया में रमण करने वाले हैं। साकार तन का आधार हम लेते हैं, लेकिन कर्म के लिए शरीर को धारण किया, कर्म पूरा हुआ, फिर अपनी लाइट की ड्रेस में अव्यक्त वतन में बाबा के साथ मिलन मनाना, रूह रिहान करना, शक्ति लेना और विश्व कल्याण की सेवा करना, यही है योग युक्त जीवन। इसलिए अभ्यास के लिए हम सब 1 घंटा 2 घंटा बैठ कर के योग करते हैं, अभ्यास के लिए ज़रूरी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे 24 ही घंटे निरंतर याद में रहने का अभ्यास करो। अब निरंतर याद, स्वतः याद, सहज याद बनी रहे, उसके लिए बहुत सच्चे दिल का प्यार चाहिए। जहाँ प्यार है वहाँ याद है, जहाँ याद है वहाँ प्यार है। तो आप सब बाबा के बच्चे बने। बाबा से इतनी ढेर सारी प्राप्तियाँ हुई हैं, अगर उन प्राप्तियों को याद करते हैं कि बाबा ने किस तरह से हमारे जीवन को परिवर्तित किया है, अपनी इसी जीवन की पिछली जीवन को याद करो। आपका खान पान, रहन सहन, बोल चाल, व्यवहार और भाषा कैसी थी, और बाबा ने अपना बच्चा बनाया। हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण बने। द्विज जन्म मर्जीवा जीवन मिला, और इस मर्जीवा जीवन में हम दुनिया की देह संबंध, संस्कार, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त। एक बाबा दूसरा न कोई, एक की लगन में जितना आत्मा मगन रहती है, उतना वो योग युक्त बन जाती है। इसलिए हमें चेक करना चाहिए, क्या बाबा की याद स्वतः और निरंतर रहती है। आज बाबा ने एक शब्द और प्रयोग किया मुरली के अंदर, अगर योगी जीवन है, योग युक्त स्थिति है,
तो योगी सदा योग का प्रयोग करता है, और वो योग का प्रयोग करने वाला जो भी खजाने हैं उनको कहीं पर भी व्यर्थ नहीं जाने देता। कम खर्च वाला नसीन, ये बाबा का, साकार बाबा का ये बहुत फेवरेट शब्द रहा है। खर्चा कम हो और काम बड़ा अच्छे से अच्छा हो। योगी आत्माएं जो योग युक्त हैं वो अधिक सोचती नहीं हैं, अधिक बोलती नहीं हैं, अधिक खर्च नहीं करती, न समय, न संपत्ति, न संकल्प। कम खर्चे में सब काम अपने आप अच्छे से अच्छे हो जाएं, युक्ति युक्त हों। युक्ति युक्त का मतलब यथार्थ हों। युक्ति माना चालबाजी नहीं, चालाकी नहीं, लेकिन युक्ति युक्त माना जो कर्म करें, जो बोल बोलें, जिस प्रकार के संबंध संपर्क में आए उसमें सफल हो। कभी भी संकल्प, बोल, कर्म निष्फल न चले जाएं। योग युक्त आत्मा की ये सबसे बड़ी निशानी है कि उनके एक एक बोल महावाक्य कहलाते हैं। वाक्य भी नहीं, महावाक्य कहलाते हैं, सत्य वचन हो जाते हैं, क्योंकि योग युक्त हैं। उनका संबंध परमात्मा के साथ जुटा हुआ है। योग किससे है? ये कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो संगम युग पर स्वयं भगवान ने, परमात्मा ने हम बच्चों को अपने साथ संबंध जुड़ा करके योग लगाना सिखा दिया। हम सब परमात्मा के साथ योग कर रहे हैं, आत्माओं के साथ नहीं। और उस योग का आधार है संबंध, स्नेह और प्राप्ति। जितना अटूट संबंध है, योग का अर्थ वैसे कनेक्शन है, लेकिन वो कनेक्शन रिलेशन के आधार से है, संबंध के आधार से है। अगर हमारे आपस में संबंध होते हैं तो संबंधों के आधार से एक दूसरे को सहयोग मिलता है, लेन देन की जाती है। अगर संबंध हैं लेकिन उस संबंध में स्नेह की कमी आ जाए, आज की दुनिया के अंदर स्वार्थपूर्ण संबंध हैं। संबंध बनाए लोगों ने, बहुत सारा संबंधों का विस्तार है, लेकिन वो संबंध नहीं रहे, वो बंधन बन गए। और वो संबंध जो थे वो स्वार्थ वाले हो गए। जब तक किसी के पास कुछ है, किसी से कोई चीज़ प्राप्त होती है, तब तक संबंध है, और जब देखते हैं ये तो हमसे ही ले लेगा तो उससे संबंध दूर हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में वास्तव में संबंध तो हैं, लेकिन वो संबंध बंधन बन गए, स्वार्थ वाले संबंध हो गए। इसलिए परमात्मा ने हम सब बच्चों को बहुत सुंदर विधि बताई कि बच्चे अभी ये संबंध जो तुमने लौकिक से बनाए, ये सब संबंध ट्रांसफर कर दो, एक मेरे से सर्व संबंधों का सुख लो। माता, पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु। और बहुत रमणीक कहता है, बच्चे आजकल लोगों का प्यार बच्चों से बहुत होता है। बुढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनका अपने पोत्रों से बहुत प्यार हो जाता है, दोत्रों से प्यार हो जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो भी संबंध तुमने हद के बनाए हैं, इन सब संबंधों का रस एक से ही ले सकते हो। वो ऐसे निराकार बिंदु है जिसको अगर
पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में तो हम सब रोज उनकी पालना ले ही रहे हैं। रोज पिता ने हमें अलौकिक जन्म दिया, एडाप्ट किया, ब्रह्मामुख वंशावली बनाया। शिक्षक के रूप में खुद ही इतनी ऊंची पढ़ाई, तीनों लोकों का, तीनों कालों का, कर्मों की गहन गति का कितना ज्ञान दिया। एक एक बच्चे को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बना दिया, स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल दे दिया। कैसे आत्मा इस चक्र के अंदर खेल खेलती है, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक उसका पूरा दर्शन कर सकती है, स्व का दर्शन कर सकती है। करते हो सभी कि नहीं? सिर्फ योग लगाते हो। योग में सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा नहीं, लेकिन जब स्व का आत्मा दर्शन करती है, स्व का दर्शन चक्र मैं आपको थोड़ा शार्ट में बताता हूँ। मेरा अनादि स्वरूप कितना पवित्र है, कितना स्वच्छ है, कैसे हम सब आत्माएं बाबा के बहुत समीप अपने परम धाम घर में, ब्रह्म घर में निवास करती हैं। स्व का दर्शन करो कि मैं आत्मा जब इस सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने के लिए आई, कहाँ से आई, वो हमारा असली घर कौन सा है। उस परमधाम घर में हम आत्माएं बाबा के गले की जैसे माला के रूप में पिरोई हुई मणके हैं। और जब वहाँ से पहले पहले सृष्टि रंगमंच पर आए, देवी और देवताओं की ड्रेस मिली, ये शरीर रूपी चोला मिला, और वो भी योग बल से मिला, भोग बल से नहीं। प्रकृति सतो प्रधान है, सब तत्व सुखदायी हैं, सहयोगी हैं, पूरा ही विश्व एक भारत सोने की चिड़िया, इतना सुंदर स्वर्णिम संसार जहाँ पर हम सब हर प्रकार के धन धान्य संपन्न, सब वैभवों से भरपूर सतयुगी देवी देवताओं के रूप में पार्ट प्ले करते हैं। और वहाँ जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब कर्म अकर्म बन जाते हैं। कोई कर्म विकर्म भी नहीं बनता है और कोई कर्म सुकर्म भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सतयुगी देवताओं के जो कर्म हो रहे हैं वो संगम की प्रारब्ध के आधार पर हो रहे हैं। जितना जिस प्रकार से संगम के समय पर हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, परमात्मा की याद में रह करके कर्म किए हैं, उसका फल, उसकी रिजल्ट सतयुग और त्रेता आधा कल्प तक चलती है। और वहाँ पर कर्म अकर्म होते हैं। कोई देह मान के वश कर्म नहीं है, इसलिए विकर्म नहीं बनता, और कोई परमात्मा की याद में कर्म नहीं है, इसलिए वो सुकर्म नहीं बनता। ये गहन गति, कर्मों की गति जो है, चाल जो है, वो बाबा ने हम सबको बहुत विस्तार से सुनाई है। जब आधा कल्प की प्रारब्ध पूरी होती है, द्वापर काल शुरू होता है, कलाएं कम हो जाती हैं, लेकिन उस समय भी इस समय की प्रारब्ध, इस समय की पवित्रता के आधार पर संगम पर जिन आत्माओं ने अपने आप को संपूर्ण पावन बनाया, जो एक व्रता होकर के अव्यभिचारी याद में रही हैं, भक्ति काल के अंदर उनकी मूर्तियों द्वारा हर आत्मा की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम सब इतनी पूज्य श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवता के रूप में पूज्य हैं। द्वापर और कलयुग में हमारी जड़ प्रतिमाओं के आधार से सब दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। हमारे पूज्य स्वरूप से कितनी आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए गिरावट के
उसकी स्मृति में नहीं रहना कि हम गिरेंगे, पतित बनेंगे, दुखी हो जाएंगे। बाबा कहता बच्चे वो तो खेल की रीति से पार्ट बजाओगे, लेकिन जो देहमान के कारण कर्म करोगे वो कर्म विकर्म हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा। दान पुण्य किया उसमें भी विकर्म बन गए, प्रारब्ध मिली, कुछ फल मिला, लेकिन उसके अंदर किसी न किसी विकार की प्रवेशता होने के कारण, जैसे आजकल दुनिया में दान करने जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, कोई ने कोई मंदिर में एक थोड़ा सा टुकड़ा संगमरमर का लगवा दिया तो उस पर नाम लिखवा दिया फलाने फलाने स्वर्गीय पिता दादा की याद में है। ये कर्म है, ये पुण्य है। बाबा कहता वो भी स्वार्थ वाला कर्म हो गया, वो भी पाप के खाते में चला गया। बहुत कर्मों की गहन गति परमात्मा ने हम सबको सिखाई। इसलिए आप देखो बाबा के यज्ञ के अंदर इतने भवनों का निर्माण और सब बच्चों के सहयोग से हुआ। इन किसी भी मकान के ऊपर किसी का व्यक्तिगत नाम है? किसी के दरवाजे पर, किसी के मार्बल पर, किसी स्थान पर किसी का नाम है कि फलाने फलाने की याद में बनाया गया? सबने बाबा को समर्पित किया, बाबा को दिया और बाबा ने उसको बच्चों के लिए सेवा में लगा दिया। इसलिए ये कर्म श्रेष्ठ कर्म बन गए, विकर्म नहीं बने। लेकिन भक्ति काल के अंदर अगर स्वार्थ है, दान दिया, दिखावा किया, दान दिया, रिटर्न की इच्छा रखी, नाम की, मान की, शान की, तो दान पुण्य नहीं कहलाया। इसलिए द्वापर और कलयुग के अंदर हमारे कर्म विकर्म बने, लेकिन आत्मा की वो पवित्रता की स्टेज के आधार से उसकी जड़ प्रतिमाएं जो बनाई गई, मंदिर जो बने, उससे अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। संगम युग पर स्वयं भगवान मिल गए, इतनी श्रेष्ठ जीवन बनी। डायमंड एज के अंदर हमारा जीवन ही हीरे समान बन गया। स्वयं परमात्मा की डायरेक्ट पालना, पढ़ाई, श्रेष्ठ मत, इतने वरदान जो एक एक बच्चे को प्राप्त हैं। अब ये स्व का दर्शन करो, ये योग है, ऐसा नहीं योग नहीं है। इससे भी दिव्य गुण अपने जीवन में अपने आप आते जाते हैं। जो भी हमारे अंदर पुराने विकारी संस्कार हैं, जब हम अपने अनादि और आदि संस्कारों को याद करते हैं तो ये बीच के मध्यकालीन देहमान वाले संस्कार समाप्त हो जाते हैं। आत्मा बहुत योग युक्त बन जाती है। इसलिए सभी योग युक्त और युक्ति युक्त जो कर्म करो बहुत यथार्थ हो। ऐसे नहीं मैं तो योग में थी, कई बार ऐसे रमणीक बात सुनता हूँ मैं। ट्रेन में जा रहे हैं, स्टेशन क्रॉस हो गई, पता भी नहीं चला कब आया कब चला गया। पूछो क्या हुआ भाई, कैसे स्टेशन मिस हो गया? कहेंगे मैं तो योग में बैठा था, योग में बैठी थी। योग यथार्थ है क्या? यथार्थ योग, योग युक्त आत्मा की निशानी है। कभी भी कोई गलत कार्य जो युक्ति युक्त न हो, यथार्थ न हो, ऐसा कार्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वराज्य अधिकारी है, मालिक है, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य है। और सबसे सूक्ष्म जो आत्मा की शक्ति है, मन, बुद्धि, संस्कार, इन चैतन्य शक्तियों पर उसका कंट्रोल है। इसलिए जब जो संकल्प की आवश्यकता है वही संकल्प उत्पन्न हो। ये करना है, ड्रामा की नूंद जो है वही संकल्प उठे और वही हम कर्म कर लें। इसको कहते हैं युक्ति युक्त कर्म। कर लिया, हो गया, उसके बाद हम पश्चाताप करें, नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। कई ऐसी हमारी बेटी माताएं हैं, घरों में जो झगड़े हो जाते हैं, जो दूरियां बढ़ जाती हैं, संबंध जो बिगड़ जाते हैं, उसका मूल कारण क्या होता? बोल दिया, निकल गया, हो गया, सोच लिया। बाबा कहता है वो
योग युक्त नहीं है। ऐसे नहीं है योग में आप बैठ जाओ और आपने दाल चढ़ाई है और दाल जल जाए। योग में बैठ जाओ, दूध उबालने के लिए रखा है, दूध उबल के निकल जाए। ऐसा योग नहीं बाबा ने सिखाया है। योगी आत्मा है, योग युक्त है, तो उसके जो भी कर्म होंगे वो बहुत युक्ति युक्त और यथार्थ होंगे। कभी कोई गलत कार्य, कभी नुकसान नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? कारण है उसका, क्योंकि उसका कनेक्शन जुटा हुआ है। जैसे आज साइंस के युग में, मैं जब पहली बार विदेश यात्रा पर गया था, तो वहाँ पर मुझे जब गाड़ी में कहीं लेके जा रहे थे, तो उस समय भारत के अंदर ये जीपीएस सिस्टम नहीं आया था, जो आजकल गाड़ियों में हम सेट कर लेते हैं। कोई से एड्रेस नहीं पूछने की ज़रूरत है, कोई से कोई पता पूछने की ज़रूरत नहीं है। जीपीएस सेट कर लिया गाड़ी में, और वो लेफ़्ट राइट बताता जाता है और हम जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साइंस के इतने अच्छे साधन निकल गए, लेकिन साइलेंस का कितना बड़ा साधन बाबा ने हम बच्चों को दिया। तो जब उस समय मैं गया था तो देखा और भाई से पूछा, भाई ये क्या कहता है, लेफ्ट राइट, इधर जाओ उधर जाओ। जीपीएस चल रहा था गाड़ी में और भाई आराम से गाड़ी चला के कितने किलोमीटर दूर स्थान पर खड़ा कर दिया जाकर पहुंच गए हम। कोई नक्शा नहीं है, कोई एड्रेस नहीं, लेकिन उसमें जीपीएस उसको बता रहा था। उसी समय मेरा एक चिंतन चला था कि हम सब का इस सैटेलाइट से नहीं, ऊपर वाले सैटेलाइट से कनेक्शन है? सभी का है। किससे? डायरेक्ट शिव बाबा से, सर्वशक्तिवान से, स्वयं भगवान निराकार जो सर्व का पिता है, उस सर्वज्ञ पिता से हम सब का डायरेक्ट कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है। और वो जीपीएस जैसे ही गाइड कर रहा है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, यहाँ जाओ इधर मोड़ो। क्या हमारा कनेक्शन ऐसा है? अगर योग युक्त आत्मा है, योग युक्त माना बुद्धि बड़ी धैर्यवत है, शांत चित्त है, संकल्पों की हलचल नहीं है। योगी क्या है? कोई बात आ गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये होगा, ये हो गया, उतावलापन आ जाए, जोश आ जाए, अधैर्यता आ जाए, वो योगी है? योगी है तो कैसी भी बातें आ जाएं, बहुत धैर्यता से, शांति से, अंतर्मुक्ता के आधार से, अपने सम्मान में स्थित होकर के उस बात को सुनता है, समझता है, और फिर जैसे पार करना है पार कर लेता है, हलचल में नहीं आता। अगर योग युक्त स्थिति है तो उसकी निशानी, कोई भी कैसी भी बातें आए, चाहे वो लौकिक की आए, अलौकिक की आए, प्रकृति की परिस्थितियां आए, या किसी संस्कार स्वभाव की परिस्थितियां आए, कोई भी पेपर में हलचल न पैदा हो, क्योंकि हमारा कनेक्शन ऊपर वाली सैटेलाइट से है, डायरेक्ट परमात्मा से है, और वो मुझे गाइड कर रहा है, बच्चे इस समय ये करना, ये सोचना, ये बोलना, ये करना। यही योगी की निशानी है। हम योग लगा रहे हैं और गलत काम हमसे हो रहे हैं, हम योग लगा रहे हैं, हमसे दुख लोगों को पहुंच रहा है, परेशानियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, विकर्म बन रहे हैं, माना योग युक्त स्थिति नहीं है। इसलिए सब बाबा के बच्चे स्वतः सहज निरंतर योगी बन करके रहो। कैसे रहेंगे? ऐसे तो नहीं मैं रोज सोचता रहूं मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। कई लोग केवल एक तरह से योग करते हैं और फिर कहते हैं मेरा योग लगता ही नहीं, 5 मिनट 10 मिनट भी एकाग्र नहीं होते। और बाबा ने हम सबको योगी जीवन बना के दी, योग युक्त स्थिति बना के दी कि बच्चे अपने आप से बातें करना सीखो। जब समय मिले ना, अपने से पूछो कि आज बाबा मुझे न मिलता तो मैं कहाँ होता, आज बाबा मुझे मिल गया, इतनी श्रेष्ठ पवित्र जीवन दे दी, कलयुग में रहते हुए आज कितनी श्रेष्ठ चिंता मुक्त
बेफिक्र स्थिति बना दी। हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति एक तरफ भय, कल क्या होगा कोई को भरोसा नहीं, भयभीत है। नहीं, बाबा कहते हैं भव सागर है, भव सागर नहीं लेकिन भय का सागर बना हुआ है। और बाबा के बच्चे क्या कहेंगी, माताएं भाई लोग क्या समझते हो, निर्भय है, भय कोई का है? कोई बोलता नहीं, कोई हाँ ही नहीं करता। भय है क्या? बाबा ने अपने बच्चों को भय मुक्त बना दिया। जानते हैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, अगर ये शरीर भी जाएगा तो भी आत्मा बाबा की याद से पुण्य की पूंजी साथ लेकर के जाएगी और बहुत अच्छे पार्ट में जाएगी। वो तो कभी मरती कटती जलती नहीं है। ज्ञान कितना ऊंचा है, अगर ये ज्ञान सदा स्मृति में है तो मौत का जो सबसे बड़ा भय है वो भी समाप्त हो जाता है। कितना 2 साल 3 साल आप सब देखते हैं, कितना भय का वातावरण बन गया। इसके समीप नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, इससे हाथ नहीं मिला लेना, ये कहीं टच न कर ले, इसको कहीं देख लेना, देखने की भी मना हो गई। इतना भय का वातावरण बन गया। बाबा ने हम सब बच्चों को कहा है, बच्चे तुम्हारा संबंध बाबा के साथ है, कनेक्शन जुटा हुआ है, जहाँ ऐसा कुछ होने वाला होगा वहाँ आपको टच हो जाएगा, ये नहीं करना, यहाँ से दूर हो जाओ। इसलिए कोई भय करने की आवश्यकता नहीं, निर्भय स्थिति में रहो, कनेक्शन जोड़ के रखना। तो बाबा ने इतनी श्रेष्ठ जो जीवन दी है, पवित्र बना दिया, योगी बना दिया, बेफिक्र बना दिया, चिंता मुक्त भय मुक्त बना दिया, दुखों के संसार में रहते हुए दुखों से मुक्त कर दिया। बाबा कहता है दुख की लहर भी मेरे बच्चों के पास नहीं आ सकती, दुख धाम से हमें निकाल लिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य विधाता ने दिया। चिंतन करो, उस खुशी और नशे में रहो कि क्या बाबा आपने मुझे बना दिया। न कल की चिंता है, न काल की चिंता है, न धन की चिंता है, न साधनों की चिंता है। भगवान के बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, खिलाने वाला खिलाएगा। ज़्यादा आसक्तियाँ नहीं, ज़्यादा इसकी इच्छाएं नहीं। 2 रोटी खिलाने के लिए बाबा कहता मैं बंधा हुआ हूँ। अगर किसी बच्चे ने रोज बाबा को प्यार से भोग खिलाया है, भोग लगा के खाया है, बाबा उसको भूखा सोने नहीं देगा। यहाँ खाने लायक नहीं भी होगा तो भी सूक्ष्म वतन में बुला के खिलाएगा। इसलिए ध्यान देना, निश्चिंत रहो, बेफिक्र बादशाह। और इस भाग्य का अंदर अंदर चिंतन करो, कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितना महान भाग्य है जो भगवान ने हमारी डोर अपने हाथ में ले ली है। ये योग नहीं है तो क्या है? ये योगी जीवन की पहली निशानी है कि हर आत्मा अपने से अपने भाग्य का चिंतन करके उस नशे और खुशी में रहे। ज्ञान का चिंतन, भाग्य का चिंतन और सबसे बड़ा बाबा से मीठी वार्तालाप। बाबा इतना समय से हमने आपको ढूंढा है। करती हो माताएं बात बाबा से? जो करते हैं हाथ उठाओ, देखें तो करते हैं। कभी कभी ऐसे हुज्जत से बात किया जाता है। बाबा, एक माता कहती बाबा से मैं बात करती हूँ, बाबा आपने मुझे बहुत धक्के खिलाए, मैंने बहुत ढूंढा आपको, अभी मिले हो, अभी हम गिन गिन के हिसाब आपसे लेंगे। एक हमारे पास भाई आते थे, बहुत पुराने भक्त थे, बुजुर्ग थे, बाबा के सामने आए, बैठ गए ऐसे अव्यक्त बाबा के सामने और कहते हैं बाबा मैंने आपको इतना ढूंढा है, जो देखो मेरा टिप्पण जो है ना घिस गया है, एक बाल नहीं बचा है। अरे बाबा के आगे इतना बाबा को हंसाया उसने, बाबा भी इतना खुश हो गया। हाँ बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत ठोकरें खाई है, कितने तीर्थ किए हैं, कितने गुरु किए हैं, कितना भक्ति की, कितने मंदिरों में गए, कितना पैसा लुटाया, कितना धन लुटा दिया, कितना अपनी एनर्जी लुटा दी, सब कुछ कर दिया और बाबा नहीं मिला आपको। और अभी कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान ने आपको
अपनी पलकों में पाल रहा है। इतना श्रेष्ठ संबंध जुट गया, उसको हम कितना प्यार से याद करते हैं, मेरा बाबा। और बाबा कहते ही नजरों के सामने आ जाता है। ये योग नहीं है क्या? दिल से कहो मेरा बाबा, बस बाबा आ गया। तो निरंतर योगी, योग युक्त जीवन के लिए मैं कह रहा हूं, कभी अपने आप से बातें करो, कभी ज्ञान का अच्छा स्वदर्शन चक्र फिराओ, कभी एकदम डबल लाइट। सब जवाबदारियां बाबा तेरी हैं। जिनको हमने समझा ये मेरा है मेरा है मेरा है, वही सब दुख का कारण बन गया। अब बाबा आए, बाबा को पहचाना और बाबा ने कहा, बच्चे तुमने जो जवाबदारियां अपनी बनाई है, जिनको तुमने मुट्ठी में पकड़ के रखा है, ये मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। दिया सबने अपनी जवाबदारियां। बाबा ये सब आपकी जवाबदारी है, मैं आपकी हूं, आप मेरे हो, आप समर्थ हो, आप ये सब जवाबदारियां संभालो। सब जवाबदारियां दे के हल्के हो जाओ, फरिश्ता बन जाओगे। फरिश्ता माना क्या? जिसका इस फर्श से रिश्ता नहीं, माना जो देह अभिमान से न्यारा रहता है, अपनी देही अभिमानी स्थिति में रहना, वही लाइट की स्थिति है, वही फरिश्ता स्थिति है, जिसमें कोई भी चिंता, कोई भी जवाबदारी का बोझ, कोई भी भारीपन अंदर न रहे, बहुत हल्के। बाबा ने उस दिन कहा, जितने हल्के लाइटनेस बनोगे, टाइट नहीं, दुनिया के अंदर बहुत टाइटनेस बढ़ रही है, बहुत जिम्मेवारियां, भारीपन बढ़ता जा रहा है, तमोगुणी वातावरण है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतने विकार, इतनी बुराइयां, इतना भ्रष्टाचार। उसके बीच में अगर कोई मेरा बच्चा, बाबा का बच्चा, बहुत लाइट संबंधों में, संकल्पों में, बोलचाल में, व्यवहार में बहुत हल्कापन है, उसके हल्केपन का प्रभाव लोगों पर पड़ता है कि जहाँ सारी दुनिया इतने दुख में जी रही है, अंदर अंदर घुट रही है, पता नहीं कितनी महंगाई बढ़ेगी, पता नहीं क्या होगा, वहाँ पर ये लोग कैसे न्यारे रहते हैं, कोई इनको चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कुछ भी हो जाने दो। तो वो हल्कापन, बाबा ने कहा उस दिन, ये बाप समान स्थिति है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसी से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ये हल्कापन ही फरिश्ता स्वरूप है। जितना आप हल्के रहो, एकदम न्यारे प्यारे, मैं आत्मा। आत्मा कितनी हल्की है। कई बार कहते हैं बाबा, एक शब्द बड़ा प्रयोग अच्छा करते हैं, मैं बच्चों को पलकों पर बिठा करके ले जाता हूँ। ये पलकें ऐसे ऐसे हो जाएं, ऐसे कर दो ना, ऐसे क्या होगा, आंख बंद हो जाएगी। इन पलकों पर बिठा के ले जाएगा, किसको ले जाएगा? जरा भी भारीपन होगा, बोझ होगा, चिंताएं होंगी, बाबा के साथ उड़ नहीं सकेंगे, पलकों पर नहीं बैठ सकेंगे, वो तो भारी हो गया ना। भारी चीज कैसे पलकों में रहेगी? इसलिए कोई भी भारीपन हो, मैं आपको राय देता हूँ, भट्टी करने आए हो ना, आप सब उस भारीपन को, जो जवाबदारियां हैं, बहुत प्यार से, सच्चे दिल से एक कागज पर लिख लो और बाबा के कमरे में जाओ। एक भंडारी अलग रखी है जिसमें लिखा है बाबा के पत्र। बाबा के लिए जो पत्र है उसमें डालने होते हैं। ऐसा स्नेह से बाबा को लिखो, बाबा जब मैं आपका बन गया, मैं आपकी गोदी में आ गया, तो मैं ये जवाबदारी का बोझ क्यों लूं, ये तो सब आपकी है, आप संभालो। तो इस यात्रा में, रूहानी यात्री है ना हम सब, योगी माना रूहानी यात्री, यात्रा पर हम सब हैं, बैठे यहाँ हैं, यात्रा चल रही है। यहाँ बैठे अव्यक्त वतन, मूल वतन, बैकुंठ वतन, मधुबन सैर करके आ जाओ। कितना अच्छा विमान है आपके पास, सबके पास है ना। कौन सा? दिव्य बुद्धि का विमान है, मन का उड़न खटोला है। बैठ जाओ यहाँ पर, जहाँ चाहिए वहाँ की सैर करके आ जाओ, लेकिन मन आपके कंट्रोल में तो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर उधर भटका दे कहीं। बैठो ऊपर जाने के लिए और भटक जाओ अपने खेती में, अपने दुकान में, अपने घर में, क्या होगा? धक्के खाओगे फिर।
इसलिए सहज योगी, निरंतर योगी, योग युक्त जीवन के लिए पहले सब जवाबदारियां, सब बंधन, सब बोझ बाबा को अर्पित करो, लिख के दे दो, हल्के हो जाओ। और जितना हल्के हो जाओगे बाबा अपने आप सैर कराएगा, वतन में ले जाएगा, पलकों पर बिठा के घुमाएगा। और चौथी स्टेज में जो हम कहते हैं विकर्म विनाश हो जाएं, संस्कार परिवर्तन हो जाएं, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति है। बहुत पावरफुल योग है जो अभी हम अभ्यास करेंगे आधा घंटा हम आपके साथ, जिसमें मैं और मेरा बाबा बस, सब प्रकार के दूसरे संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाए। अगर इस प्रकार से चारों विधियों से अलग अलग योग करोगे, एक तरफ ज्ञान का चिंतन, भाग्य का चिंतन, बहुत अच्छी अंदर अंदर बातें करते, बाबा से बातें करते, रूह रियान करते, डबल लाइट फरिश्ता होकर के कर्म में आते, कर्म से न्यारे हो जाते और बिंदु रूप, बीज रूप बन करके बाबा से शक्तियाँ लेते, तो ये सारे दिन की दिनचर्या में जब समय मिले अशरीरी हो जाओ। ये अभ्यास करके देखो, ये योग युक्त जीवन बन जाएगी। और इस योग युक्त जीवन में कम संकल्प में अधिक काम होने लगेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। आजकल कईयों को सोचने की बीमारी बहुत बड़ी है, सोचते रहते, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और फिर क्या होता, सोच सोच करके नींद ही नहीं आती, तनाव पैदा हो जाता, बीपी बढ़ जाता, शुगर बढ़ जाता। ध्यान देना, बाबा के बच्चे बने हैं, सब जवाबदारियां लेने वाला बैठा है। जब बड़े घर में होते हैं तो बच्चों को जवाबदारी नहीं उठानी होती। जब बाबा, बड़े से बड़ा बाबा हमारा है, तो हम क्यों चिंताओं की टोकरी लें, क्यों सोचते रहें ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। जिसने किया उसके हिसाब, उसके कर्म वो जाने। मुझे तो बाबा ने कहा है, बच्चे तुम बातों को नहीं देखो, बाबा को देखो। अगर बाबा को देखोगे तो व्यर्थ सोचना अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए अधिक सोचना नहीं। योगी कहीं अधिक सोचता नहीं, अधिक बोलता नहीं, विस्तार में नहीं जाता। जो करना है वही करना है, नहीं तो नहीं करना है। बुद्धि को विस्तार में जाने का अब समय नहीं है। ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। कई ऐसा बिजनेस खोल लेते हैं जो अपने लिए ही समय नहीं होता। एक फोन इस कान में, एक फोन इस कान में, मुंह से अलग बात हो रही है, ग्राहक अलग आ रहे हैं। अरे बाबा कहता है, किसके लिए सब कर रहे हो, क्यों इतने विस्तार में जा रहे हो, किसके लिए सब चाहिए? सार में आ जाओ, समेटो। जितना अपने बुद्धि को समेट लोगे विस्तार से, उतना योगी जीवन बन जाएगी। और योगी जीवन होगे तो थोड़ा सा करोगे ना, जितनी जरूरत है उतना आ जाएगा। बहुत सारा क्या चाहिए, पेट के लिए कितना चाहिए, पेटियां भरने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। और जनरेशंस के लिए कहते हैं जिंदगी का भरोसा है 1-2 महीने का भी नहीं, 1 दिन का भी नहीं, और सामान घर में इकट्ठा 100 साल का करके रखा। इसलिए ध्यान देना, क्यों ऐसे कर्म करो जो पाप कर्म बने, विकर्म बने और बोझ चढ़ता जाए। किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ चाहिए। इसलिए जो कर्म करो, जो बोल लो, जो संबंध संपर्क निभाओ, उसमें बहुत यथार्थ, युक्ति युक्त, सार युक्त होना चाहिए। तब कहेंगे योगी जीवन वाले हैं। और ऐसे योगी जीवन वाले आज मम्मा के 2 शब्द मुरली में बहुत अंडरलाइन थे। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। जीवन से मुक्त नहीं। लोग समझते हैं जीवन मुक्त माना देह से ही मुक्त हो गए, जीवन से ही मुक्त हो गए। लेकिन जीवन मुक्त बाबा मम्मा ने आज सुनाया था मुरली में, सवेरे की मुरली में, कि जीवन मुक्त माना देह भान से मुक्त। जो जीवन में बंधन है उन बंधनों से मुक्त, कर्म बंधनों से मुक्त, वो जीवन मुक्त है। यहाँ तक मम्मा ने और एक अच्छा शब्द प्रयोग किया मुरली में
कि जीवन मुक्त माना कर्मातीत। कर्मातीत माना कर्म से अतीत नहीं है, लेकिन कर्म बंधन से अतीत है। आज सारी दुनिया कर्म कर रही है और कर्मों का बंधन बनता जा रहा है। इसलिए जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं, बाबा कहता है सतयुगी देवताएं जीवन मुक्त हैं, क्योंकि कोई विकार नहीं है, कोई विकर्म नहीं है, देहमान नहीं है, कोई बंधन नहीं है, इसलिए वो देवताएं जीवन मुक्त हैं। लेकिन वहाँ कॉन्ट्रास्ट नहीं है, उनको पता नहीं है बंधन भी होता है, इसलिए उसका सुख, उसका आनंद, उसका अनुभव देवताएं नहीं कर सकते। हम संगम युगी ब्राह्मण करते हैं, क्योंकि एक तरफ पता है ये बंधन है और हमको बाबा ने बंधनों से मुक्त कर दिया। तो 7 प्रकार के बंधन मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कलयुग के अंदर हर आत्मा बंधी हुई है, और बाबा के बच्चे अगर उन बंधनों से मुक्त हो जाएं तो इसी जीवन में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहला बंधन, जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, कर्म केवल हाथों से नहीं किए जाते, देखना, सोचना, बोलना, चलना, फिरना, खाना, सब कर्म ही तो है। यहाँ तक बाबा ने कहा बच्चे कर्म संन्यास नहीं होता। कोई कहे मैं कर्म सन्यासी हूँ, जो कर्म सन्यासी कहलाता है वो भोजन नहीं सिर्फ बनाता, बाकी उसने जन्म लिया है, सांस ले रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, कर्म नहीं कर रहा है क्या? कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र में कर्म के बिना कोई रहता ही नहीं। हम सब कर्म क्षेत्र पर कर्म जरूर करें, लेकिन कर्म करने का अभिमान ना आ जाए, वो बंधन न बन जाए। इसलिए जीवन मुक्त आत्माएं कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधती। कर्म करेंगी, कर्म इंद्रियों का आधार लेंगी, लेकिन कर्म किया और न्यारी हो गए, समर्पित कर दिया इसको बाबा को बाबा आपने बहुत श्रेष्ठ कर्म मुझ आत्मा से करा लिया, जो कुछ कराया उसके कोई फल की इच्छा नहीं है, समर्पित बाबा आपने करा लिया। देखने की भी जरूरत नहीं अच्छा हुआ या गलत हुआ, आपकी याद में रह करके जो कर्म मैंने किया वो सब अच्छे से अच्छा कर्म है, इसलिए वो कर्म बंधन नहीं बनता। नहीं तो कोई भी कर्म में अगर कोई भी स्वार्थ है, ईर्ष्या है, घृणा है, किसी से कोई वैर भाव है, कोई आत्मा के प्रभाव में हम कोई कर्म कर रहे हैं, कोई के दबाव में कर रहे हैं, कोई के लगाव में कोई कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म बंधन बन जाते हैं। इसलिए ध्यान देना, हम बाबा के बच्चे अब समय अनुसार बंधन काटने के लिए हम योग कर रहे हैं, बंधन बनाने के लिए नहीं। कोई भी बंधन, नया बंधन बनने नहीं देना। कर्म बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेगा। दूसरा, जो संबंध हमने बनाए हैं, संबंध के बिना तो सृष्टि में रहना मुश्किल है। जन्म मिला है तो माँ बाप के साथ संबंध हो गया, बड़े हुए दोस्तों के साथ, साथियों के साथ हुआ, टीचर के साथ हुआ, और बड़े हुए और संबंध बढ़े, पति पत्नी बच्चे, बहुत सारा परिवार बना लिया, संबंध बनाए। वानप्रस्थी हुए, गुरु के साथ संबंध हो गया। तो कई प्रकार के संबंधों में आत्मा बंधती गई है। इस समय कलयुग के अंदर संबंध बंधन बन गए हैं। क्यों? वास्तव में संबंध तो सुख के लिए थे। सतयुग में भी संबंध थे, कोई देवताएं ऊपर से थोड़ी ऐसे आ गए, संबंध में आए, लेकिन वो संबंध सुखदायी थे, मदद के लिए थे, सहयोग के लिए थे, वो बंधन नहीं थे। देहमान में आने के कारण यही सब संबंध बंधन का रूप बन गए। कितना परेशान करते हैं बच्चों को माँ बाप, तेरी शादी करनी ही है, तुमको ये करना ही है, बंधन डाल रहे हैं। कहीं सही मार्ग पर चलने में बंधन डाल रहे हैं, गलत काम करने के लिए धक्का दे रहे हैं, ये कर लो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म के लिए बंधन है।
इसलिए ये कलयुगी दुनिया संबंधों की नहीं रही। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये सब मरे पड़े हैं, इनको मारो बुद्धि से मेरे बन जाओ। सर्व संबंध तुम मेरे से जोड़ो और देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। अगर सचमुच कोई जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहता है तो संबंध निभाओ जरूर, लेकिन बड़ा अच्छा शब्द बाबा का याद रखना, तोड़ निभाओ। पहले तोड़ो फिर निभाओ, बुद्धि से तोड़ दो। मेरे के फेरे में नहीं फंसो, मेरा है मेरा है मेरा है। सारे दुख का कारण मेरापन ही है। अगर मेरे बच्चे हैं, माँ बाप को क्या दुख होता है? मैंने इनको जन्म दिया, इनको बड़ा किया, इनको पढ़ाया लिखाया, इन पर इतना खर्चा किया, आज बड़ा हो गया है तो मेरी मानता ही नहीं है, मुझे पूछता ही नहीं है। दुखी होते रहते, परेशान होते रहते। अरे फर्ज पूरा किया है, अधिकार क्यों रख रहे हो? अगर अधिकार रखोगे तो दुख होगा, क्रोध आएगा, गुस्सा करोगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, इस कलयुग में कोई से भी कोई कामना वाला संबंध नहीं रखो। स्नेह का, सहयोग का संबंध भले है, लेकिन वो बंधन न बने, उस पर ध्यान देना। तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए संबंधों में रहते भी न्यारे रहो, प्यारे रहो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। तीसरा आजकल बंधन है बहुत धन का बंधन। धन के पीछे बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, एक तरफ रूप और दूसरी तरफ रुपया, ये दोनों चीजें बंधन बना रही हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे सच्ची कमाई करना सीखो। कोई 2 नंबर की कमाई आएगी तो चैन से सोने नहीं देगी। ईमानदारी का पैसा जरूरत है, बिजनेस है, करो जरूर, लेकिन इतनी ठगी चोरी करके नहीं जो आपको नींद फिटा दे, परेशान कर दे। धन का बंधन इंसान को बांधे हुए है। इसलिए धन कमाना जरूरी भी है, आवश्यक भी है, लेकिन कोई गलत काम करके नहीं कमाना, नहीं तो चैन की नींद नहीं आएगी। चौथा है साधनों का बंधन, और साधनों का कारण है कई प्रकार के लेन देन, हिसाब किताब, ये चाहिए, और सबसे बड़ा कारण है एक दूसरे से भेंट करना। इसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास इतना अच्छा मकान है, इसके पास ये साधन है, मैं कम हूँ क्या? देहमान के कारण, पैसा नहीं है, कर्जा लेकर के वो काम कर रहे हैं, ईर्ष्या के कारण, दिखावा के कारण। बाबा कहता मेरे बच्चे कर्ज लेकर के कभी भी मर्ज नहीं बनाना, नहीं तो चैन से नहीं रह सकोगे, मुक्त नहीं रह सकोगे जीवन में। इसलिए धन और साधन जितना जरूरी है, आवश्यक है, बाबा की याद में रह करके कमाओ और उतने साधनों का प्रयोग करो, अधीन नहीं होना। साधना आपके साधना को डिस्टर्ब न कर दें, ध्यान रखना। और पांचवा है बहुत अधिक जवाबदारियां, और इतनी जवाबदारियां लेकर के उसके बोझ के नीचे जैसे दब गए हैं। हम सब बाबा के बच्चे बन जाएं। बाबा कहता बच्चे बन जाओगे तो बच जाओगे। सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित करके खुद डबल लाइट स्थिति में रहो। आपको जीवन में रहते उस सुख का, उस प्यार का, उस आनंद का अनुभव होगा। और छठा है पुराने संबंध, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव संस्कार का इतना कड़ा बंधन है जो न चाहते भी उसी प्रकार के संकल्प, उसी प्रकार के बोल, उसी प्रकार के कर्म आत्मा कर बैठती है और करने के बाद पश्चाताप करती है। इसलिए पुराने संस्कार और स्वभाव कभी भी मुझे अपना गुलाम न बना दें। बहुत अटेंशन देना, जितना बाबा से कनेक्ट रहेंगे, युक्ति युक्त कर्म करना सीखेंगे, उतना आप स्वभाव संस्कार के अधीन होकर के कर्म नहीं करेंगे,
नहीं तो बंधन बन जाएगा। क्या करूं, मेरी नेचर है, मैं बोल दिया, मेरे मुख से निकल गया, मैंने गलत देख लिया, हो गया। बाबा कहते हैं तेरे पुराने संस्कार तुम्हें धोखा दे रहे हैं, इसलिए पुराने संस्कारों के स्वभाव के कारण कोई नए कर्म बंधन न क्रिएट करना, नहीं तो बहुत बड़ा बंधन बन जाएगा। और 7वां है पुराने हिसाब किताब। पुराने हिसाब किताब तो हर एक के सामने आ रहे हैं इस समय। इस जन्म में कुछ नहीं किया, इस जन्म में हमने कोई भी कर्म नहीं किए, कोई पाप नहीं किए, कोई गलतियां नहीं की, लेकिन पिछले 63 जन्मों में द्वापर युग प्रारंभ होते ही जब आत्मा देह अभिमान में आई, तो देह अभिमान के कारण जो उससे विकर्म हुए, कितनी आत्माओं को सताया होगा, परेशान किया होगा, कितना धोखा दिया होगा, दुख दिया हो, विकारों के अधीन होकर के जो कर्म किए उनके खाते बनते गए, और वो खाते अभी चुकता करने का अंतिम समय आ गया। इसलिए जो पुराने हिसाब किताब हैं जो सामने आते हैं, उसमें बाबा का साथ, बाबा की शक्ति, निरंतर कनेक्शन, जिससे बाबा उस हिसाब किताब को चुकता करने में बहुत अच्छी मदद का अनुभव कराए। बच्चे मैं साथ हूँ, कोई बात नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, बातें तो आएंगी क्योंकि कर्म किए हैं। कोई रेखा खींच दी है वो ऐसे मिटने वाली नहीं है कर्मों की रेखा, लेकिन वो सूली जैसी बात आएगी, आपके लिए कांटा हो जाएगी। बाबा का साथ है आपके साथ, सर्वशक्तिमान साथ में है। चाहे वो देह का हिसाब किताब आएगा, चाहे लौकिक अलौकिक परिवार का हिसाब किताब आएगा, चाहे किसी भी प्रकार का कोई बंधन आ जाए, हिसाब आ जाए, पुराना हिसाब है। कोई कर्म हमने किए हैं, हमारे आगे आ रहा है, कोई भटकती आत्माएं किसी को परेशान कर रही हैं, कोई को कुछ हो रहा है, कोई को कुछ हो रहा है, कोई को अलौकिक परिवार में जाने से भी इतने हिसाब किताब आते हैं जो उनकी खुशी गायब हो जाती, उनका योग टूट जाता। बाबा कहता बच्चे तुम मुझे अपना साथी बना करके रखो, एक पल भी मेरे से जुदा नहीं होना। अगर आपका कनेक्शन मेरे से जुटा हुआ है तो जितने भी हिसाब किताब आएंगे, सत्यता की नाव को छोड़ना नहीं, सत्यता को पकड़ करके चलो, नियम और मर्यादाओं को पालन करते हुए चलो, कुछ भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। बातें आएंगी, पूरी हो जाएंगी बहुत सहज रीति से। हिसाब किताब आ गया, क्या करूं, कैसे करूं, हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। बाबा आप बैठे हैं, ये बात आई है, आपकी याद से, आपकी शक्ति से मैं इसको धैर्यता से पार कर लूं। बहुत धैर्यवत बनना। हमारी दादी जानकी जी एक शब्द कहती थी, 3 गोली रोज खा लिया करो। एक स्वयं में विश्वास बहुत जरूरी है। और क्या विश्वास चाहिए? नोट करना, क्या विश्वास चाहिए? मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कितनी भी माया आए, कितने भी हिसाब किताब आए, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हुई पड़ी है। ये अपने आप में बहुत फेथ चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए। और बाबा में भी बहुत अटूट विश्वास, वो हमारा साथी है, वो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, वो कभी भी मेरा हाथ छोड़ नहीं सकता, मैं भी छोड़ूंगा तो पकड़ लेगा। ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास। तो पहली गोली विश्वास की है, दूसरी गोली सच्चे प्रेम की है, सच्चे दिल का प्यार। भगवान भी उसके पीछे बंध जाता है। तो प्रेम, विश्वास और धैर्यता, बातें आई हैं। तुरंत उतावलेपन में, जोश में, आवेग आवेश में आकर के कहीं भी कोई बात बोल नहीं देना, कर नहीं लेना, नहीं तो विकर्म बन जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा। इसलिए सोचो, समझो, धैर्यवत होकर के उसका सामना करो। तो 3 गोली खाना, जीवन मुक्त स्थिति के लिए 7 बंधनों को काट देना, और 3 गोली खा करके करावनहार करा रहा है। जो कराएगा अच्छे से अच्छा कराएगा, वो हमारा साथी है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए जीवन मुक्त स्थिति का अच्छा अनुभव होता रहेगा। ठीक है, अभी
हम सब चलें योग में पूरा आधा घंटे, कोई हिलेगा नहीं है तो 1 घंटे का योग, लेकिन आधा घंटे के लिए आप सब शरीरी स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। पहले गीत बजा दो, फिर लक्ष्य देता हूं। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये
संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर इस अकाल तख्त पर विराजमान अपने चैतन्य चमकते हुए स्वरूप का अनुभव करो। मैं एक लाइट माइट संपन्न एक बहुत पवित्र स्वच्छ हीरे के समान चमकता हुआ सितारा हूँ। संकल्प शक्ति जिसकी मैं मालिक हूँ, इस संकल्प शक्ति से इस भौतिक जगत से पार सूर्य चांद तारा गणों की दुनिया से पार अपने लाइट के वतन में, अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप फरिश्ते स्वरूप द्वारा उस निराकार परम ज्योति सर्वशक्तिवान पिता के साथ मिलन मनाओ। उनकी भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ परम पवित्र सितारा उनकी निकलती हुई पवित्र किरणें मुझ आत्मा को भी समान बना रही है। उनकी किरणों का अनुभव करो, शक्तियों का अनुभव करो। मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में, लाइट के वतन में
बाबा की लाइट का अनुभव कर रहे हैं। उन पवित्र किरणों के नीचे स्वयं को फरिश्ते ड्रेस में अनुभव करते हैं। इस पूरे ग्लोब को प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सर्च लाइट दो। शांति शक्ति की किरणें फैलाओ। मैं एक सफल तपस्वी आत्मा हूँ। पूरे कल्प वृक्ष की जड़ों में वृक्षपति बाप के साथ तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या के शक्तिशाली प्रकंपन इस पूरे वृक्ष को शक्ति दे रहे हैं।
मैं सर्व आत्माओं की पूर्वज आत्मा हूँ। सबको सहयोग देना, शांति देना, मुक्ति देना, मुक्तिदाता बाप ने हम सबको कर्तव्य दिया है। सभी अपने पूर्वजपन के समान में बैठकर सबका भला हो, सब सुख पाएं, ऐसी शुभ भावना की सकाश दो। सहयोग दो। सभी अपनी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर उस अखंड ज्योति महतत्व को परमधाम घर को सामने इमर्ज करो। ये शांति धाम, निर्वाण धाम मुझ आत्मा का अपना निज घर है। जहाँ पर हम सबके परम प्यारे ज्ञान सूर्य परमात्मा निवास करते हैं। मैं आत्मा उनके बिल्कुल समीप
एक चमकते हुए स्टार के रूप में उनकी शक्तियों के नीचे हूँ। मैं असीम शांति का, पवित्रता का, सर्व शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। अनुभव के सागर में समा जाओ, लीन हो जाओ।